सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में ज्ञानी और अज्ञानी इनकी परिभाषा को बताते हुए गाथा 245 से 47 में कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है और परमात्मा के समान ज्ञाता दृष्टा अविनाशी परमानंदमयी परम वितराग अखंड तत्व वही मैं हूँ ऐसा निर्णय टंकोत्कीर्ण श्रद्धान कर लिया है। यह शरीरादि बाहर के सुख क्षणिक है, अतृप्तिकारी है, कभी सुख को प्रदान करने वाले नहीं है, क्षणिक है, नश्वर है और ऐसे शरीर जड़ अचेतन जो नाशवान है उससे विरक्त रहकर उदासीन रहते हैं और अपने ज्ञान को शुद्ध करने के लिए निरंतर आत्मज्ञान स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए अतीन्द्रिय सुख को भोगकर मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं। परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बिल्कुल इसके विपरीत रुचि रखता है। वह शरीर आदि में, वह इंद्रिय सुखों में ही आसक्त रहता है। रात दिन इन प्रपंचों में, 5 इंद्रियों के विषयों में, विषय कषायों में, विकार भावों में अपने आप को सुखी दुखी मानकर इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। उसे अपने आत्म स्वरूप की तरफ दृष्टि नहीं रहती, इसलिए वह औरों का तो पता नहीं परंतु स्वयं का तो अनिष्ट जरूर कर लेता है। इसलिए शरीर संबंधी भाव में लिप्तता के कारण वीतरागी परमात्मा के वचन सुनकर पढ़कर भी उस पर यथार्थ श्रद्धान नहीं कर पाता है। अर्थात परमात्मा के वचनों का अर्थात सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र, सतधर्म का श्रद्धान किसे कहा? ऐसा व्यवहार श्रद्धान तो अनंत बार कर लिया, परंतु यह पढ़कर सुनकर जिसे अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, स्वभाव का, अपने अस्तित्व का, होने पने का, परद्रव्य परभावों से संपूर्णतः भिन्न न्यारा ऐसा जो चैतन्य तत्व है, ऐसा जो मैं हूँ, उसकी यदि पहचान नहीं है तो समझना उसे वास्तविक अभी तक सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ है। ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझकर परद्रव्य पर भावों से दृष्टि को हटाकर स्वद्रव्य और स्वभाव पे दृष्टि स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही हमारी साधना और आराधना होनी चाहिए। परंतु दर्शन मोहान इन भोगों में लिप्त रहता है। इसके लिए आगे की गाथा में बताते हैं कि शरीर की 5 इंद्रियों के वासना को भोग कहते हैं। यह भोग महा अनिष्टकारी है। विषयों की तीव्र आसक्ति ही व्यसन कहलाती है। दारू, सिगरेट आदि का व्यसन तो व्यसन लगता है। यहाँ तो स्पष्ट कहते हैं किसी चीज के बगैर, वस्तु के बगैर, व्यक्ति के बगैर ना चले उसका नाम व्यसन है। बहुत बार अशुभ व्यसनों से तो हम बच जाते हैं,
परंतु शुभ व्यसन लग जाते हैं। ये पढ़ना सुनना, इसका भी व्यसन लग जाता है। सालों से पढ़ सुन रहे हैं और कभी पढ़ने सुनने को न मिले तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। अरे भैया, आत्मा की प्राप्ति पढ़ने सुनने से नहीं होगी। मात्र पढ़ना सुनना ठीक जरूरी है। कब तक, कितना, विचार तो करो कि 5 साल 10 साल 20 साल से पढ़ सुन रही है और हम कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मा की प्राप्ति कैसे होता है, आनंद किसे कहते हैं, अभी भी प्रश्न खड़े हैं। तो क्या पढ़ा और क्या सुना? सिर्फ पढ़ा सुना, हकार तो भर दी, लेकिन उसके आधार पर जो प्रयोग करने चाहिए थे, उसको जो जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करना चाहिए था, प्रयोगों के द्वारा उसको जीवन में अपना कर वो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं बाहर पर में रुचि लगी हुई है, पर कहीं न कहीं करने जैसा लग रहा है। 60 साल के ऊपर वाले को भी अभी संसार से छूटने का भाव नहीं आ रहा है। या तो क्या कह रहे हैं, स्पष्ट श्रीमद् जी ने कहा है, ज्ञान का फल वीरति है, वैराग्य। सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, अपने वैराग्य के आधार पर तोल लेना कि वैराग्य कितना हुआ, संसार से छूटने का भाव कितना हो रहा है। और छूटने का मौका मिल रहा है, फिर भी छूट नहीं पा रहा है जी। वहीं के वहीं अटका हुआ है, सुनने पढ़ने में तल्लीन है, उसी में खुश हो रहा है। हम इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, यहाँ जीव अटक रहा है। इतनी सत्य वचन सुनने के बाद भी, इतना परमार्थ पुण्य के महाउदय से मिलने के बाद भी कहीं न कहीं बाहर अटका हुआ है। मजबूरी हो उनकी बात अलग, लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है वो भी अटके हुए हैं। ये दर्शन मोह का काम, ये मोह राजा का जोर इस जीव राजा पर अनादि काल का जो चल रहा है, इसे निकालने का तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आत्मा की बात हो जाती है, ज्ञान का भी बात हो जाती है, ज्ञान रमणता भी हो जाती है, तो फिर ये वैराग्य क्यों नहीं आ पा रहा है? तो फिर कहेंगे चारित्र मोह का उदय। अरे भैया, पुरुषार्थ की कमजोरी है, क्यों फिर वापस पर्याय दृष्टि जाती है? या तो कहते पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। तो फिर कर्म का जोर जो बोलता है, क्या करें, करना पड़ता है, ऐसे वाक्य सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि कभी कहीं से किसी से बंधा हुआ नहीं होता है, किसी क्रिया विशेषों में अटका हुआ नहीं होता है, क्योंकि जिसे संपूर्ण मार्ग पता चल गया, अब उसे किसकी जरूरत है? एक स्थिति ऐसी आती है कि देवगुरु शास्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इतना स्वयं का दृढ़ श्रद्धान, परंतु भूमिका के अनुसार बाहर का व्यवहार होता है, क्योंकि उतनी स्थिरता नहीं रख पाता है। परंतु अपनी भूमिका यथा योग्य समझना बहुत जरूरी है। हम स्वयं अपने भूमिका को निचली अवस्था में ला देते हैं। क्या करें, वो कहाँ और हम कहाँ? अरे कहाँ? एक तरफ तो कह रहे तू स्वयं भगवान है,
मैं ही आत्मा परमात्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि। यदि तू परमात्मा है तो स्वीकार कहाँ हो रहा है तुझे? क्यों डर रहा है किसी से? क्यों निर्भयता नहीं आ पा रही है? क्यों निसंगता नहीं आ पा रही है? विचार करें, क्योंकि विचार भी हर जीव को अपने से करना पड़ेगा, क्योंकि हर का प्रारब्ध अलग, हर के उदय अलग, हर की परिस्थितियां अलग। अपने से अपना विचार करना है, किसी का कंपैरिजन नहीं करना है। और इन इंद्रिय सुख को भोगने से, कर्मों का बंद करके अनादि से जीव कैसे भटकता है, इसको गाथा 251 से 53 में कहते हैं कि जिनको भोग के प्रति तीव्र आसक्ति हो जाती है, वे 4 प्रकार के विकथाओं में, सप्त व्यसनों में और ऐसे भावों में उलझ कर रहते हैं। परस्पर में हास्य कौतूहल द्वारा अशुचि भावों का प्रदर्शन और वार्तालाप करते रहते हैं। भोगों की तृष्णा मन में रखकर भविष्य में भोग प्राप्त हो तथा वर्तमान में भी अच्छा खाने पीने को मिले, मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा बढ़े, इस अभिप्राय से अज्ञान पूर्वक धार्मिक क्रियाएं करते हैं। किस लिए? संसार में सुख मिल जाए। जहाँ सुख है ही नहीं, वहाँ सुख की अभिलाषा कर रहे हैं, वहाँ सुख की चाह कर रहे हैं, क्योंकि यथार्थ स्वरूप का, वास्तविकता का खबर ही नहीं, पता ही नहीं। और ऐसे भले भुटके आत्मज्ञान की, वैराग्य की चर्चा पढ़ने सुनने को मिले तो कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है, अभी समय आया नहीं है, अभी काल लब्धि पकी नहीं है। कहीं न कहीं अपने आप को जीव ठग रहा है। जवानी में किया नहीं तो बुढ़ापा में क्या करेगा? अब कहेगा अब शरीर शिथिल हो गया, याद रहता नहीं है, बराबर दिखता नहीं है। कहीं न कहीं जीव बहानेबाजी में ऐसे अटक जाता है। ये दर्शन मोह का, मोहनीय कर्म का सारा खेल जीव को अनादि से भटका रहा है और जीव इसमें फंसा चला जा रहा है। स्वयं अज्ञान अंधकार में अंधा रहते हुए दूसरे अंधों का मार्गदर्शन करते हैं और ऐसे दर्शन मोह से अंधे जीव दुख के ही बीज बोते हैं और विपरीत आचरण करके निरंतर पाप का ही बंध करते हैं। सत्य समझकर और सत्य की तरफ बढ़ने का हमें प्रयास करना होगा। ऐसे जीव को इस शरीर में, इस संसार में फंसाने वाला यह मन, जो संसार का कारण है, जो शत्रु बना हुआ है, उसी मन का सदुपयोग करके उसे मित्र बनाकर, क्योंकि काम तो अभी शरीर से लेना पड़ेगा, पढ़ना, सुनना, लिखना, तप आदि करना, विचार करना, चिंतन करना, ये तो पुद्गल की क्रिया है, अभी करनी पड़ेगी, उससे छुटकारा नहीं है। लेकिन उसमें धर्म मत मान लेना भूल कर भी। ये स्वाध्याय, सत्संग, बाहर के जितने भी क्रियाएं हैं, अपने स्वरूप और स्वभाव तक पहुंचाने में साधन हो सकते हैं। उस क्रिया को साध्य मत मान लेना, धर्म मत मान लेना, बस। क्योंकि साधन का सहारा तो लेना पड़ेगा। जो यह मन इंद्रियों के विषयों में रंजायमान होकर, जैसे जनरंजन, कलरंजन और मनोरंजन, ये कार्य जो हो रहे हैं इस
शरीर के द्वारा और इनडायरेक्टली कहें तो जीव के द्वारा, क्योंकि कहीं न कहीं जीव इसमें कारणभूत है। अपनी अज्ञानता से कहें, मिथ्यात्व मोह से कहें, जिस भी कारण से कहें, या पुरुषार्थ की कमजोरी से कहें, इसलिए दोष जीव का ही है। जड़ भले उसमें क्रियावती शक्ति हो, लेकिन जीव और जड़ में ये फर्क है कि जड़ अपनी क्रिया को बदल नहीं सकता और जीव अपने भावों को बदल सकता है। पर भावों से स्वभाव में आ सकता है, ये उसमें ताकत है। उद्गल अशुद्ध हो गया, जड़ अशुद्ध रूप हो गया, फिर अपने आप शुद्ध ऑटोमेटिक हो जाता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन जो जीव यह पर्याय में अशुद्ध बना हुआ है, उसे शुद्धि का उपाय करना पड़ता है। ये व्यवस्था है, कुछ नहीं कर सकते। ये अशुद्धि कहाँ से आई? लोग पूछते हैं कि ये कर्म बंधे कब से? ये हमारा विषय नहीं है। ये तो मुर्गी पहले या अंडा पहले, इसमें न जाते हुए अभी वर्तमान को स्वीकार करके वर्तमान की जो दशा है उस अनुरूप मैं अपने जीवन को धर्म में कैसे बना सकता हूँ, इसका हमें यथार्थ रूप से विचार करना है और विचार करके उसका निर्णय करना है, उस रूप अपने जीवन को परिवर्तित करना है। इसलिए जो कोई इस मन को रोककर आनंद स्वभावी निज आत्मा में तल्लीन होते हैं, वितराग भाव को बढ़ाने में लगते हैं, अर्थात अपनी आत्मा रमणता की शुद्धि की वृद्धि करने में लगते हैं, उसके लिए जिस भी साधन का उपयोग करें, साधन अलग हो सकता है लेकिन साध्य तो एक ही होगा, आत्मरमणता, आत्मलीनता। और इसके बगैर संवर निर्जरा अर्थात कर्मों का क्षय अशक्य है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव संसार से, शरीर से व भोगों से उदासीन होकर अपने गुणस्थानक को बढ़ाते हुए निज आत्मा में एकतान होकर अनुभव करते हुए कर्मों की निर्जरा करने का ही ये पुरुषार्थ करता है। साथ में व्यवहार होता है, इसलिए पांचवें छठे गुणस्थानक को बराबर समझना है। बहुत से लोग आत्मज्ञान को ही परिपूर्णता मान लेते हैं। आत्मज्ञान तो चौथे गुणस्थानक में होता है। सम्यक दर्शन परिपूर्णता नहीं है, धर्म की शुरुआत है। यदि शुरुआत को ही पूर्णता मान लिया तो पूर्णता फिर किसे कहेंगे? यह मान्यता भी मन की ही तो जननी है। इसलिए इस मान्यता को बदलने के लिए अपने भाव मन का यथार्थ रूप से उपयोग हमें करना है। अभी हम मन का दुरुपयोग कर रहे हैं। विचार करना कि सदुपयोग कितना और दुरुपयोग कितना हो पा रहा है। विकल्प में भी अशुभ कितने, शुभ कितने और शुद्ध कितने। चलो शुद्धोपयोग तो बहुत दूर की बात, लेकिन इन विकल्पों का तो विचार कर ही सकते हैं। और हम खुद ही कर सकते, दूसरा कोई करा नहीं सकता। आज कोई ऐसे मनोपरिज्ञानी, केवल ज्ञानी है नहीं कि हमें बता सकें, और स्वयं का निर्णय कर सकता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या करना है। तो निर्णय स्वयं को करना पड़ेगा। देव गुरु शास्त्र सिर्फ मार्गदर्शक है, हमें निर्णय नहीं करा सकते। मार्गदर्शन लेके निर्णय स्वयं को करना है।
अपने रुचि को उस अनुरूप परिणमित करना है, परिवर्तित करना है। इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। रुचि कभी कभी नहीं होती तो लानी पड़ती है। पूर्व का अभ्यास हो तो रुचि हो जाती है, अपने आप हो जाती है। लेकिन कभी किसी की न हो, जैसे हम किसी को, बच्चे को स्कूल भेजना हो तो पहले ज़बरदस्ती भेजते हैं, लालच देकर भेजते हैं, फिर अपने आप जाने लग जाता है। फिर वो चिल्लाता है यदि स्कूल में देर हो रही हो टिफ़िन की वजह से। तो इसलिए इस बात को यथार्थ रूप से समझकर अपने जीवन को उस रूप परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, तो ही हम सच्चे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा तो ठीक है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, जिसका चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, उसमें हम कहीं परिवर्तन कर नहीं सकते। सभी जीवों को इन बातों को सुनकर समझकर अपने जीवन को यथार्थ रूप से परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी, जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक, भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।